हेलो दोस्तों, वेलकम टू संवार्ता। दोस्तों, देश में फिर से एक बार एनडीए की सरकार यानी कि बीजेपी की सरकार बन चुकी है, जिसको देखते हुए गोदी मीडिया ने अपना कारभार फिर से संभाल लिया है। उन्होंने इस लोकसभा में भरसक प्रयास किए थे, चाहे वो एग्जिट पोल से लेके, चाहे अपने भाषण से लेके, चाहे चुनावी डिबेट से लेके, उन्होंने एक तरफा दिखाया। उन्होंने यह दिखाया कि देश में बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता, जबकि इंडिया गठबंधन ने यह साबित कर दिया कि बीजेपी को हराया जा सकता है। अखिलेश यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, उन्होंने यह साबित कर दिया कि वह अकेले दम पर यूपी में 37 सीटें प्लस 6 कांग्रेस यानी कि इंडिया गठबंधन ने 43 सीट लाके बीजेपी को कड़ी पटकनी दी है। जिसको यह देखकर चित्रा त्रिपाठी, जो कि गोदी पत्रकार मानी जाती हैं, वह पचा नहीं पा रही है। वह भरसक प्रयास कर रही हैं कि बीजेपी का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। इस गोदी पत्रकारिता की पोल खोलने के लिए हमेशा की तरह घनश्याम तिवारी, जो कि समाजवादी पार्टी के एक बहुत ही विख्यात प्रवक्ता हैं, उन्होंने किस तरीके से चित्रा त्रिपाठी की बखिया उधेड़ कर रख दिया, आप इस वीडियो में देखेंगे। उन्होंने यह बताने की कोशिश करी कि किस तरीके से अखिलेश यादव ने चुनाव के मुद्दे को रोज़गार, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर लड़ा और बीजेपी किस मुद्दे पर लड़ रही थी, यह जग जाहिर है, सबको पता है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को आज पूरा देखिए और देश में अच्छी व्यवस्था, लोकतंत्र व्यवस्था बनाने के लिए, देश को मजबूत हाथों में रखने के लिए एक विपक्ष बहुत ही मजबूत होना चाहिए। यह बात बताने की कोशिश करी घनश्याम तिवारी ने। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। श्याम तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी ने, ये सच बात है कि समाजवादी पार्टी के मुकाबले कम सीटें लाई हैं, लेकिन उसके बाद से देखिए वहां पर युद्ध स्तर पर ऐसा लग रहा है 2027 की तैयारी शुरू हो गई है। मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात क्या डर पैदा करेगी कि वो लोग अंदर ही अंदर बड़ी रणनीति बनाएंगे आगे के लिए? नमस्कार चित्रा जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। ये इंडिया टुडे का इस बार का अंक है। हाँ। ये अंक कहता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में बेरोजगारी को मुद्दा माना ही नहीं, महंगाई को मुद्दा माना ही नहीं। जो पार्टी इतने घमंड में चूर है, 13,000 करोड़ चंदा जमा करती है 10 साल में, चंदा लो धंधा लो मॉडल से, वो देश में बेरोजगारी का इतना बड़ा मुद्दा है, लेकिन उसे मुद्दा नहीं मानती। वो महंगाई को, जो गरीब आम आदमी गरीब हुआ है और गरीब बेसहारा हुआ है, उसे मुद्दा नहीं मानती। तो वो कुछ भी तैयारी कर ले। योगी आदित्यनाथ एक व्यक्ति को नौकरी नहीं दिला सकते, मोहन भागवत एक व्यक्ति को नौकरी नहीं दिला। ये लोग इतने कमजोर लोग हैं कि अपने ही प्रदेश में बेटियों की लड़ाई नहीं लड़ सकते, चाहे वो आईआईटी बीएचयू की बेटियों हो, या फिर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लड़ाई लड़ना हो, या गुजरात में बिल्किस बानो के रेपिस्ट के खिलाफ लड़ना हो। इतना कमजोर नेतृत्व तो देश ने कभी नहीं देखा। ये जो इंडिया टुडे की रिपोर्ट है, ये बता रही है कि जो देश में मूड है, जो युवाओं का मूड है, नीट के एग्जाम के परीक्षा लीक से जो और बड़ा हुआ है, जो देश की बेटियों का मूड है, जो किसानों का मूड है, वो ये मानता है ये सरकार जबरिया सरकार है। इसने जबरिया मेजॉरिटी हासिल की है। 10 साल तक जो मीडिया एक तरफा दिखाता रहा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है, मोहन भागवत बहुत मजबूत है, योगी बहुत मजबूत है, ये जो एक तरफा जो नैरेटिव चला कि भारतीय जनता पार्टी, तो कैसे नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन बता रहा हूं कि इस पूरे क्या बोला तूने? चुनाव में सबसे बड़ा कलंक देश के लिए यह है कि देश का मीडिया ये नहीं बता पाया कि ये टक्कर का चुनाव है। ये टक्कर का चुनाव था। ये देश के साथ देश के युवा वोटरों को गुमराह कर, जो पहले नंबर की पार्टी है वो 240 सीटों पर है घनश्याम जी, और दूसरे नंबर की पार्टी 99 पर है। आपको लग रहा है कि टक्कर है ये? किसी भी एग्जाम में कैसे बात कर रहे हैं घनश्याम तिवारी जी, कैसे बातें कर रहे हैं आप? जब एग्जिट पोल दिखाता है, 543 में से एक पार्टी को मिलती है 240 सीटें। आप सुन तो लीजिए, दूसरे नंबर की पार्टी को आते हैं 99 सीटें। आप कहने की नहीं, दोनों के बीच टक्कर दिखाइए, टक्कर दिखाइए। भाई इतना बड़ा झूठ कैसे बोलेंगे? मुझे लगता है कि ये दर्शक लाइव डिबेट कर रहे हैं हम इस समय। आपकी बात मजा नहीं आ रहा है, चर्चा अच्छी है। ये दर्शक गुमराह नहीं होगा। ये चुनाव एनडीए बनाम, दर्शक गुमराह नहीं होगा, मैं भी चाहती हूं, बिल्कुल। ये चुनाव एनडीए बनाम इंडिया अलायंस का चुनाव था। और एनडीए बनाम इंडिया अलायंस में नीतीश कुमार ही लास्ट समय पे पाला बदलते हैं, जयंत चौधरी लास्ट समय पे पाला बदलते हैं। अगर आप उनको जोड़ लीजिए तो कुल मिलाके 260, 240, 250 का अंतर रह जाता है। तो ये होती है टक्कर का चुनाव। लेकिन ये कहना, इस टक्कर के चुनाव के बाद जब आप जैसी जागरूक पत्रकार पूरा देश घूमती हैं, फिर भी ये कहती हैं कि 401 आ जाएगा एग्जिट पोल, एग्जैक्ट पोल में, तो ये गुमराह करना होता है। प्रदीप गुप्ता जी का एग्जिट पोल था, उसको हम लोगों ने चलाया, वो गलत साबित हुआ, हमने उसको ऑन किया, ठीक है। वो एग्जिट पोल था, प्रदीप गुप्ता जी ने बहुत मेहनत की, उन्होंने कमी अपनी स्वीकारी, वो आज तक पाकर उन्होंने कमी स्वीकारी थी। टिकी हुई मेहनत है, टिकी हुई मेहनत है। अब सर किसी की मेहनत पर इस तरह से घनश्याम तिवारी जी अब ये कह देना कि नहीं, उनकी मेहनत
मेहनत नहीं है और ये बिका हुआ। बिल्कुल मुझे लगता बिका हुआ है है। हर एक संस्थान को बिका हुआ बताना अरे ये भाई, ठीक नहीं देश है। की मीडिया ये ने जो- जिस तरीके की का गुमराह देश के वोटर को किया है, हाँ। आप सड़क पे उतरिए, आज भी वोटर इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहता है। हाँ। प्रधानमंत्री इटली जाए, लंदन जाए, कहीं भी जाए, लेकिन वो जानते हैं कि आज देश की जनता को अल्पसंख्यक बहुसंख्यक कहने वाले प्रधानमंत्री स्वयं अल्पसंख्यक हो गए बोले हैं। ये विशाल वोटर मिश्रा का जी। सबसे बड़ा करारा जवाब है कि ठीक देश है। का प्रधानमंत्री आज अल्पसंख्यक हैं हाँ। और 2 बैसाखियों के साथ खड़े हैं। प्यारी समझ गई। घनश्याम तिवारी जी, 3 तथ्य हैं, बहुत साधारण। अखिलेश यादव जी के शानदार और सौम्य नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने एक बात बोली, सरकार का काम है रोजगार दिलाना, सरकार का काम है ये मानना कि महंगाई है और गरीबों के लिए लड़ाई लड़ना, सरकार का काम है जातीय जनगणना जैसे मुद्दों के माध्यम से समाज में जो डिसएडवांटेजेस हैं उनसे लड़ना, ये सरकार का काम है। दूसरी बात इन्होंने कहा, ये 10 साल तक पूरे देश में सभी को सर्टिफिकेट बांटते रहे कि आप राम भक्त हैं, आप राम भक्त नहीं हैं। अयोध्या से लेके उत्तर प्रदेश से लेके पूरे देश ने दिखा दिया कि असली राम भक्त वो है जो जनता की सेवा करता है, जो किसानों पर गोली नहीं चलाता, जो बेटियों का मान सम्मान नहीं नोचता, जो देश के साथ चंदालो धंधालो का मॉडल नहीं करता। असली राम भक्त को देश की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने, अयोध्या की जनता ने वोट दिया है। और भारतीय जनता पार्टी से और आरएसएस से, खासकर मोहन भागवत जी से, ये जो सर्टिफिकेट देने की अथॉरिटी है कि आप राम भक्त हैं, आप नहीं हैं, आप देशभक्त हैं, आप देशभक्त नहीं हैं, ये सर्टिफिकेट देने की अथॉरिटी छीन ली है। अब इनकी राम भक्ति का सर्टिफिकेट वैसा ही है जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी का सर्टिफिकेट है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है जी आप इनके बातों पर जवाब दीजिए, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगा। धन्यवाद चित्रा जी। देखिए, मैं तो एक ऐसी व्यक्ति के नाते यहाँ पर इनकी बात का जवाब दूंगा जो सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस का यूज करेगा। देखिए चित्रा जी, आपको इन्होंने कहा और आपके गुप्ता जी जो एग्जिट पोल कर रहे थे उनको उन्होंने कहा कि वो बिके हुए थे, चोर थे। तो यदि परफॉर्मेंस यदि गड़बड़ हो जाए, यदि किसी की बात ठीक ना निकले और वो चोर हो और बिका हुआ हो, तो समाजवादी पार्टी भी क्या 2019 में बिकी हुई थी? 2019 के चुनाव में इसमें सिर्फ 5 सीटें मिली थी उनको। क्या अखिलेश यादव बिके थे? घनश्याम तिवारी बिके हुए थे? क्यों 5? देखिए, सफलता असफलता को तुरंत इस मानदंड में डालना मुझे लगता है घनश्याम तिवारी जैसे समझदार व्यक्ति के लिए शोभा नहीं देती। कोई सेंस है इस बात की? जाएगा। अब मैं सीधे आ जाती हूँ अजय वर्मा जी आपके पास। ये सच बात है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जिस तरह की उम्मीदें थी वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई। दूसरी तरफ लगातार एक ये भी बात जो निकलकर सामने आ रही है कि 400 पार के नारे पर विपक्ष की ओर से ये जो नैरेटिव बनाया गया था कि भैया ये आएंगे आरक्षण खत्म कर देंगे, ये आएंगे तो संविधान बदल देंगे, उसके मद्देनजर जो दलित तबका था उसके अंदर एक स्थिति पैदा हुई इस बात को लेकर जिसको बीजेपी भ्रम की स्थिति करार देती है और उसका सीधा फायदा आप लोगों को मिला। क्योंकि निचले तबके में अगर मायावती को भी वो वोट नहीं गया है जो हमेशा 10% के आसपास या प्लस ही रहता था, वो आप लोगों पर शिफ्ट कर गया, उनको 2% वोट हासिल होते। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चित्रा जी देखिए, ये तो अध्ययन अब और मनन और मंथन भाजपा और उसको करना चाहिए, क्योंकि उनकी 33 है और हमारी 37 और 43 है। हाँ। ठीक है, हमारी रणनीति थी चुनाव की, हम मुद्दों पर चुनाव लड़े। हमने 400 पार, अब की बार हमने मंगलसूत्र नहीं छीना किसी का, हमने किसी की टोटी उखाड़ के किसी दूसरे को देने की नहीं कही, हमने किसी की बिजली काट के दूसरों को नहीं देने की कही, हमने चूड़ियों की बात नहीं करी, हमने बात करी नौकरी की, हमने बात करी व्यापार की, हमने बात करी जीएसटी से पिटे व्यापार की, हमने बात करी देश में संविधान की सुरक्षा की, हमने बात करी इस देश में महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे थे। प्रज्वल रेवन्ना, ब्रजभूषण, मतलब मैं ये इंसिडेंट है, संयोग है, प्रयोग है कि अभी आईटी सेल भाजपा का एक मुकदमा दर्ज हुआ है, आरएसएस के नेता ने ही कराया वहां तेलंगाना में अमित मालवीय के खिलाफ कि मोलेस्टेशन का, सेक्स का उसका। तो ये सहयोग है, प्रयोग है, मेरी समझ में नहीं आता। सर अपने आप को करेक्ट कर लीजिए, मुझे लग रहा है तेलंगाना नहीं पश्चिम बंगाल का ये मामला है, पूरा आप जानकारी लेकर आया करिए। और अमित मालवीय की ओर से, चूंकि हम लोगों ने न्यूज पढ़ी है, उनकी ओर से 10 करोड़ का मानहानि का मुकदमा किया गया है, उसके बाद वो अपने बयान से पलट गए हैं। तो मुझे लग रहा है मिसकोट किसी को नहीं करते हैं। मैं तो आपको पूरी जानकारी नहीं है। नहीं, जानकारी है मुझे। करना नहीं, अभी जानकारी को देखिए, आपने सुना और आपने टोका नहीं। माननीय मुलायम सिंह जी इस वक्त पृथ्वी पर नहीं है, उनके कोर्ट को बयान को यहाँ बैठ के अब कर रहे हैं मरने के बाद। और वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे, मित्रों प्रज्वल रेवन्ना के हाथ मजबूत करिए, इस मास रेपिस्ट के मोदी के हाथ मजबूत होंगे।
कहीं ना कहीं ये नैरेटिव सेट करने का प्रयास भाजपा की शेल कंपनी और भाजपा के मुखौटे चेहरे के रूप में जो बैठते हैं लोग करते हैं। अब आप आइए मुद्दों की बात पर। अभी विदेशी अखबारों की बात कर रहे थे। जब देश की सरकार को विदेशी अखबार किसी चीज के बारे में, महंगाई की दर आज 15 महीने के उच्चतम स्तर पर मैं भारत के अखबारों पर और आपके टीवी पर भी देख रहा था, जब विदेशी अखबार कमर ठुकाते हैं, किसी बात की प्रशंसा करते हैं, तो भाजपा का छोटे से लेकर चिंटू से लेकर पिंटू प्रवक्ता, ज्ञानी प्रवक्ता तक वाह 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 56 इंच करने लगते हैं। लेकिन अभी जब हार हुई थी, द न्यूयॉर्क टाइम्स, द गार्जियन, अल जजीरा, वॉल स्ट्रीट जर्नल, वॉशिंगटन पोस्ट, CNN, ब्रिटेन ऑनलाइन, द इंडिपेंडेंट, अगर इनको पढ़िए तो देश की सरकार की इस जीत के बारे में जो एनालिसिस दिया है मीडिया ने, चैलेंजिंग एनालिसिस दिया कि ये जीत नहीं है, ये हार है देश के उस प्रधानमंत्री की जो ग्रोइंग कहते थे, बात करते थे। गजब बेइज्जती है। लेकिन उस पर जब कहेंगे नहीं ये विदेशी मीडिया है, हमें तो जब इंडिपेंडेंट देश की सब चीज पर भरोसा है, तो भारत की मीडिया की साख जो भारत की हर मीडिया ने खराब कराई, मित्रों अब की बार 400 पार, और सबके शुरू में 350, 370, 420, 401, उसके बाद जो भारत की मीडिया की छवि बढ़ती जा रही थी। अरे अजय वर्मा जी, मीडिया से झगड़ा बंद कीजिए। आपको बीजेपी से लड़ना है और बीजेपी से लड़कर भी कांग्रेस पार्टी को 99 सीटें आई हैं महाराज। मीडिया से मत लड़िए, हम लोग चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं। हमसे लड़के आप क्या कर लेंगे? थोड़े देर के लिए आपके जो समर्थक होंगे वो बड़े खुश हो जाएंगे, बड़ा अच्छा किया आपने चित्रा त्रिपाठी को डांटा। इससे ज्यादा आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं होगा। मीडिया से मत लड़िए, मीडिया से मत लड़िए, अपना काम कीजिए। जो इधर उधर भटक जाता है ना, वो अपना 272 का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाता है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। थोड़ी ना चुनाव लड़वाता है सर, मीडिया नहीं चुनाव लड़वाता है। मीडिया से लड़ना बंद कीजिए, मुद्दे पर बात कीजिए। 403 में से 2 कांग्रेस पार्टी के पास विधायक हैं, ये हाल क्यों बना रखा है, इसका जवाब दीजिए आप। जो अभी आपके मुंह में घी शक्कर जो आपने अभी बात कही है, हम पूरी कर देंगे 2027 में। हम आज की लड़ाई शुरू कर दी है हमने मुद्दों पर। हम ये नहीं है कि साहब एक ये नूरा कुश्ती भागवत जी और बीजेपी के बीच में चल के कि वो कुछ कह देंगे, वो कुछ कह देंगे, आज उसकी मीटिंग करेंगे। आज से पहले जब उन्हें लगा कि पूरे 10 साल तक भागवत जी कहीं ना कहीं दिखते थे, बोलते थे, एक रणनीति के तहत इनको उतारा गया कि हालात वास्तव में बहुत खराब थे, आप कुछ ना बोले, और उसी रणनीति के तहत नड्डा जी को थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया कि आप ऐसे बोल दीजिए और अब आप इनसे मिलने चले जाइए। ये एक इनकी पॉलिटिकल विंडेटा। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। क्रोनोलॉजी है। अरे थोड़ा सुन लीजिए, मैं बिना बोल दीजिए, मैं सुन रहा हूं। पॉलिटिकल विंडेटा क्रोनोलॉजी है। विशाल जी को सुनते हैं, घनश्याम जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, बोले विशाल। और मैं फाइनल कर रहा हूं 10 सेकंड में। विशाल जी अरे झूठ का पुलिंदा है। अरे भाई सुनो सुनो, तेज बोलो, जोर से बोलो, रोज बोलो, सुबह बोलो, शाम बोलो, अभी झूठ बोल रहे, जो बार बार बोलो। केवल आपके पास एजेंडा ये है कि शेल कंपनी और मुखौटे चेहरे के रूप में बैठेंगे और केवल झूठ बोलेंगे, बचा लेंगे, देश में ये कर देंगे। अरे आप जैसे लोगों ने भारत की छवि खराब कर रखी है। पूछना चाहता हूं कि मानव SC/ST के एक चेहरे पे कई चेहरे लगा देते हैं लोग। SC/ST के प्रमोशन का विरोध किसने किया था? और आप यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर जोर देते हैं। परवाही नहीं है, आरक्षण खत्म करने की आपका एजेंडा चुनाव रहे थे आप, कितने सीट पर चुनाव रहे थे आपका एजेंडा था? 99 आई है और आप 328 पर लड़े थे। 30% स्ट्राइक रेट है आपका, 30%। और भारतीय जनता पार्टी 441 पे लड़ी थी, 240 आई है। 54% स्ट्राइक रेट हमारी है, 30% है, 30%, 33 पर पास होता है। हमारे 4 से आपको भी आती होगी। और यहाँ पर बैठकर फिर वही 42 दल के साथ गठबंधन बने लगे थे, झूठ का पुलिंदा, 22 दल के साथ का पुलिंदा। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, क्या लबे सीरी सा लग रहा है दिल गार्डन तो। क्यों कह रहे थे आपकी संविधान लेके आते हैं? सबसे ज्यादा संविधान में संशोधन किसने किया? आपके पास कुछ सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन किसने लगाया? सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन किसने लगाया? सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन। बोल लेने दीजिए, जब आप बोल रहे थे ये शांति से सुन रहे थे, घनश्याम जी भी इंतजार में, आप जी भी इनकी बात हो जाए। आपकी सरकार ने लगाया, तब संविधान खतरे में नहीं है। जब आपके नेता ऑर्डिनेंस फाड़ देते, जब आपके नेता ऑर्डिनेंस फाड़ देते, जब आपके नेता ऑर्डिनेंस फाड़ देते, तब संविधान खतरे में नहीं आता। और आप यहाँ झूठ का ये 4 एंड की सरकार है। फिर आप पहला एजेंट की सरकार थी, तो हमें उम्मीद थी किसकी मैनिफेस्टो में कहा गया था? अरे बोल, दोनों लोग साथ में बोले, ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है। एक एक करके, एक एक झूठ बोलना, झूठे चबैना, केवल झूठ बोलो, केवल एजेंडा चलाइए, एजेंडा चलाइए, एजेंडा चलाइए। 100% नीचे तक झूठ बोलते हैं। तथ्यों पर बात करिए, ऊपर से तथ्यों पर बात करिए, तथ्य नहीं है।
बात करिए 2014 से पहले तो भारत आजादी नहीं था। महात्मा गांधी की आजादी में योगदान नहीं है। आपका ये एजेंडा हो गई। आप दोनों लोगों की बात हो गई। प्लीज अजय वर्मा जी, उनकी बात खत्म हो जाने दीजिए। ये तरीका ठीक नहीं है। 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 ये तरीका ठीक नहीं है भैया। कंपनियों को प्लीज आप लोगों से गुजारिश है सर, आप लोग एक सेकंड सर, स्टूडियो में बैठे हुए चुनावी सभा हो जाएगी, आप बोलते जाइए, मोनोलॉग चलेगा। प्लीज मैं यहाँ पर ऑडियो भी डाउन नहीं करवा सकती, क्योंकि मेरे ऑडियो से फिर आप प्लीज आप लोगों से गुजारिश है, सब लोग अपने अपने फील्ड के माहिर हैं, प्लीज थोड़ा सा हम डिबेट की मर्यादा का ख्याल रखें। मगर क्यों? घनश्याम तिवारी जी, अब आपके पास आते हुए, ये बात सही है कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का शानदार प्रदर्शन हुआ, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन दूसरी तरफ एक पक्ष ये भी है कि 400 पार आएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे। ये वाला नैरेटिव ज्यादा काम कर गया। इस तरह की स्थिति मानी जा रही है अभी तक, और जिसको लेकर बीजेपी का बड़ा प्लान है आगामी दिनों में कि विपक्ष ने जो भ्रम फैलाने का काम किया है उसको हम तोड़ेंगे। सवाल बड़ा यह है कि अब विधानसभा की तैयारी होगी, और हमने देखा था 2017 के बाद 2022 में किस तरह से बीजेपी ने अपने आप को रिपीट किया था। लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, दूसरे तमाम ऐसे काम है, तो क्या काट होगा, क्या कहकर जाएंगे लोगों के? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तीन बातें हैं। पहली बात कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जो 3 बड़े नेता हैं, और वो देश के भी 3 बड़े नेता हैं, नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी और अमित शाह जी, ये भारतीय जनता पार्टी के 3 बड़े नेता हैं। इसमें योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच में सिर्फ उठवल होता रही, कौन बड़ा है दोनों में से, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। अखिलेश यादव जी के करिश्माई नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश में इन तीनों को हरा दिया, और जो हमारी आज जो प्रदर्शन रहा है वो हमारा एक बहुमत का प्रदर्शन है उत्तर प्रदेश में। और ये पहली बात। दूसरी बात कि देश की जनता देख रही है, ये आज का अखबार है, ये मणिपुर की खबर दिखाता है कि किस तरीके से 3 मई के 2023 से आज तक देश के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए। क्या देश की जनता नहीं जानती कि हमें ऐसा नाकाबिल प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, और इसीलिए उत्तर प्रदेश का उस पर प्रभाव पड़ा। तीसरी बात कि ये सरकार जो कि एक अल्पसंख्यक सरकार है, अल्पसंख्यकों को गाली देते हुए प्रधानमंत्री इस चुनाव को लड़ रहे थे, लेकिन अब ये सरकार एक अल्पसंख्यक सरकार है। 2027 में तो हम जीतेंगे ही, लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं ये सरकार टिकेगी नहीं। जो सरकार 10 साल से नीतीश कुमार के ऊपर खंजर भोंक रही थी, तरह तरह के खंजर भोंके, जो सरकार तरह तरह से चंद्रबाबू नायडू के ऊपर खंजर भोंक रही थी, उसके सहयोगियों को उस पर भरोसा नहीं है। वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर मिजोरम तक अपना ऐसा कोई भी सहयोगी दल नहीं है जिसके ऊपर खंजर न चलाया हो, जिसको गिद्ध की तरह नोचा ना हो या जिसको डसा ना हो। तो इसीलिए ये बात तो तय है कि ये सरकार टिकेगी नहीं। आज भी जनता के मुद्दे कायम हैं, और आज भी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी इन मुद्दों पे कायम है। रही बात 400 पार की और संविधान बदलने की, भारतीय जनता पार्टी आजादी के समय से और उसके बाद से वो देश के दलितों के, पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। वो चाहती है कि संविधान बदले, वो नहीं चाहती कि देश में आरक्षण टिका रहे। संविधान बदलने की बात इनके अपने प्रत्याशी करते थे कि हमारी 400 पार की मेजोरिटी आएगी। अरुण गोविल से लेकर न जाने कितने लोगों ने कहा 400 पार की मेजोरिटी आएगी, हम संविधान बदल देंगे। तो देश की जनता ने कहा कि जो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बदलेगा, हम उनका तख्त बदल देंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी कितने भी घड़ियाली आंसू बहाले। आपने बताया सबसे बड़ा नेता कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने हर मंच पर उन्होंने कहा कि ये जो बातें कही जा रही हैं संविधान बदलने की या फिर 400 पार आएगा तो ऐसी स्थिति, वो पूरी तरह से झूठ है। तो आपने झूठ बोल रहा है। नीचे वाले नेताओं की बात तो सुन ली, नरेंद्र मोदी खुद ही हर मंच पर कुछ बोल रहे हैं बोलूं? वो बातें। घनश्याम जी की बात, जितनी मैंने बहुत सारी डिबेट्स की हैं, लेकिन जितनी डिबेट्स मैंने नहीं की होंगी उससे ज्यादा झूठ प्रधानमंत्री बोल चुके हैं। तो प्रधानमंत्री से ज्यादा झूठ तो योगी आदित्यनाथ ने नहीं बोला होगा, अमित शाह ने नहीं बोला होगा। जो प्रधानमंत्री देश के चुनाव को हिंदू मुस्लिम से शुरू करे और उसके बाद मीट मछली पे ले जाए, मुजरा पे ले जाए, और फिर प्रधानमंत्री इटली जाते हैं, इटली में पोप को गले लगाते हैं। ये कैसे प्रधानमंत्री हैं कि उनको अपने देश के ही 20-22 करोड़ अल्पसंख्यकों से नफरत है। उसको कहते हैं कि इनके सामने इनके बारे में कहना चुनाव में मुजरा करना है, जिसको विपक्ष का चुनाव प्रचार ही मुजरा लगने लगता है, और विदेश जाकर के पोप को गले लगा रहे हैं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के एक आम कार्यकर्ता, ये अमिताभ सिन्हा जी हैं, 10 साल से उनके राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रहे हैं, लंबे समय से उनके कार्यकर्ता रहे हैं, इनकी बात तो एक बार भरोसा कर भी सकता हूं। नरेंद्र मोदी जी की बात का भरोसा तो न मुझे है, न देश की जनता को है, न किसानों को है, न बेटियों को है। प्रज्वल रेवन्ना का हाथ खड़ा करके बोल दिया कि इसको वोट दो, इससे मैं मजबूत होता हूं। 10 साल से बेटी बचाओ का नारा लगा रहे थे, तो उनकी बातें तो किसी को कोई भरोसा नहीं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।